नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं मुकेश सिंह चौहान फिर से उपस्थित हैं सोशल मीडिया पर, विशेषकर फेसबुक पर हमारा आचरण कैसा हो, उसका सदुपयोग कैसे करें, उसकी दूसरी कड़ी लेकर। निश्चित रूप से इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे और यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिकाधिक यदि पसंद आए तो जितने भी ग्रुप में आप मेंबर हो उसमें इसे फॉरवर्ड अवश्य करें। तो कहानी के माध्यम से ही समझाना चाहेंगे कि विशेषकर बहुत अच्छा समझ में आता है कहानी के माध्यम से। तो एक लोकल ही कहानी है जमशेदपुर की। एक किसी लड़के ने एक अपने फेसबुक आईडी से एक किसी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ में फोटो लेकर, ऐसे सेल्फी लेकर उन्होंने डाल दिया फेसबुक पर विदाउट एनी कैप्शन। ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं था, कौन है, क्या है, क्या माहौल है, क्या अवसर है। तो नीचे एक उन्हीं के मित्र थे, उन्होंने लिख दिया, भाई भाभी बहुत सुंदर है, जोरदार कंटाप है। तो वो धीरे से नीचे लिखता है, जो फोटो डाले हुए थे वो लिखते हैं नीचे कि अरे भाई भाभी नहीं, मेरी बहन है। बोलते तब तो और अच्छी बात है, हमसे शादी करा दो, बहुत सुंदर है। अब दोनों के बीच में इतना भाई गामा गामी वाला माहौल हो गया। फेसबुक पर 2-4 घंटा तक पूरा गाली गुत्थम पूरा हुआ जोरदार। फिर हुआ देख लेने की बात हुई, तय हुआ कि फलाना जगह आओ, ये भी अपना सेना लेके गए, वो भी अपना सेना लेके आए, साक्षी है। तो वहां पर जोरदार मारामारी हुआ, एकदम खून खच्चर हो गया। सर कितना जन का फूटा। कोई सज्जन रहे होंगे समाज सेवक, उन्होंने 100 नंबर में डायल किया और बोला कि भैया यहाँ तो हल्दी घाटी बना हुआ है, फटाफट आइए, नहीं तो पता चला 2-4 जन जाया हो जाएंगे। थाना आई, 2-2 पीसीआर वैन पूरा एकदम जोरदार घेर घार के सबको लेके आया गया थाना। और वहां पर फिर दोनों तरफ से गार्जियन लोग भी पहुंचे और फाइनली समझौता हो गया। लेकिन ये नौबत ही क्यों आया? क्या जरूरत था? जवान बहन है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कि देखो बहुत बढ़िया सुंदर बहन है हमारे पास। चलिए कहानी का निचोड़ आप स्वयं निकालिएगा। दूसरी कहानी की ओर आते हैं, वो भी लोकल ही जमशेदपुर की कहानी है। एक बहुत ही नामचीन बिल्डर है, नाम लेना उचित नहीं उनका। उन्होंने अपने बेटी के 17वें जन्म दिवस पर एक बहुत सुंदर चित्रण वाला फोटो डाले, फुल पेज, और हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, 17th बर्थडे फलाना ढेकाना, जैसा होता है लिख दी। फोटो कैसा था आप कल्पना करिए। लड़की जो कपड़ा पहनी है वो घुटना से एक बित्ता ऊपर शॉर्ट, और पैर के पैर ऊपर रखी हुई, और फुल पेज फोटो। एक पिता अपने पुत्री की इस प्रकार की फोटो लगाकर हो जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका 18वां जन्मदिन आते आते लड़की लव जिहाद की शिकार हो गई। बड़े लोग थे, मामला संभल गया, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन ये अवसर आपने दिया, आपने अपनी बेटी को दुनिया के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये आवश्यकता क्या है जरा बताएं। स्त्री और धन पर्दा योग्य चीज होती है, और आप दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि 17 साल की हमारी बेटी हो गई, बहुत सुंदर है, विवाह का प्रस्ताव आएगा। अरे लफुए घूमते रहते हैं चारों तरफ। फेसबुक पर बहुत लोग आशिकी करने आते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, जो बोला जाता है ना जमशेदपुरी भाषा में, माल ढूंढते रहते हैं। शिकार है उनका, वो गिद्ध हैं। इस बात को समझना होगा। कहानी खत्म करते हैं, निचोड़ आप स्वयं निकालिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा। तीसरी ओर आते हैं, फिर से पुनः मायानगरी मुंबई की कहानी। एक मैडम थी, नई नई सोशल मीडिया फेसबुक पर आई थी, और उनका एक ही काम रहता था कि जब नया नया चुल्ल पड़ता है ना फेसबुक का, तो एकदम हर मोमेंट को ना वो चाहते हैं कि भाई वो सारा फेसबुक पर ही दिखे।
और उनका एक बच्चा था। तो जब तक वो स्वयं थी तब तक ठीक था, उनका बच्चा था और वो स्कूल जाने योग्य हो गया। स्कूल जाने के लिए वो भेजना शुरू की। अब बच्चा का सवेरे उठने से लेकर इस मतलब तैयार हुआ, उसका फोटो एक लेके अपडेट कर दिए, नहाया धोया उसका अपडेट कर दिया, तैयार हुआ बैग लिया उसका एक अपडेट कर दिए। इस प्रकार सारा कुछ करते रहते थे। निकल रहे हैं हम स्कूल जाने के लिए, एक डाल दिए फोटो, कौन सी गाड़ी से है क्या है। फिर बच्चा जाते समय चिप्स खरीद रहा है, उसका फोटो डाल दिए, कौन से दुकान से ले रहा है, गेट पर जा रहे हैं छोड़ रहे हैं, फिर वापस लेके आ रहे हैं। रिटर्न आते समय बच्चा वो आइसक्रीम का जिद करता था, वो खिला रहे हैं, कौन से दुकान खिला रहे हैं। तो ये लगातार चलते रहा 7 दिन तक पूरा इसी प्रकार से। हर टाइमलाइन जो बच्चे का था फेसबुक पर पोस्ट होते रहा। एक ही रूटीन फॉलो करती थी वो, एक ही रास्ते से जाती थी, वहीं से चिप्स खरीदती थी और वहीं पर वापस आते समय आइसक्रीम खरीदती थी। वही दुकान से, मेरे बेबी को बहुत पसंद है ये वाला आइसक्रीम, तो यहीं से खरीदते हैं। इस प्रकार से ये चलते रहा। अब मजे की बात सुनिए, ट्विस्ट आता है कहानी में। 7 दिन ये चला, सोमवार को फिर वो गई, सेम चीज फॉलो की। वापसी आते समय बच्चे ने आइसक्रीम की जिद की, वो आइसक्रीम खिलाने के लिए रुकी और बच्चा वहीं से उड़ा लिया गया, अपहरण कर लिया गया बच्चे का। पुलिस लगी, बहुत खोजबीन किया गया, मतलब सारा कुछ हुआ, बहुत सारा हुआ। उन लोग का एक्सटॉर्शन का दबाव भी आया कि हाँ भाई फिरौती का हमको पैसा चाहिए, नहीं तो बच्चे को मार देंगे और सब कुछ। आजकल तो जानते हैं ना कि अपराधी जो है वो क्राइम का आइडिया जो है वो घर में बैठे बिठाए सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसा जो धारावाहिक उनसे ले रहे हैं। मतलब वो आइडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन गया है आइडिया देने का क्राइम का। तो वो हुआ। इस कहानी का दुखद पहलू ये हुआ कि ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए और पुलिस अपने तरफ से तफ्तीश शुरू की या खोजबीन शुरू की। तब तक उन लोग को खबर लग गया और दबाव में उसने बच्चे का बड़ा ही दुखद था। ये कहानी हम सुना दिए हैं, निष्कर्ष पर आप पहुंचिए। स्वयं बुद्धिमान हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट्स टू डू एंड व्हाट्स नॉट टू डू ऑन फेसबुक, यू नो बेटर। हम गाइड करते रहेंगे, पुनः कोशिश करेंगे कि अगली कड़ी में कुछ और मुद्दे हैं ज्वलंत, जिसपे आमतौर पर पब्लिकली बोलने से हिचकिचाते हैं लोग, उसे हम लेके आएंगे। और ये सारे वीडियो हमारे एक यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, उस पर डाल देंगे, उसका लिंक भी डाल देंगे। उस पर कभी भी जाके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा उसको। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो स्पीच पूरा फ्रीडम के साथ में रहेगा, है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राघव, जय राधा माधव।